हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास शुरू करने से पहले जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपना क्लास शुरू कर सके। आज के क्लास में हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स में इलिप्स दीर्घवृत्त का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे हम लोग। कोनिक सेक्शन क्या है, इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, ये तीसरी क्लास होगी। आज की क्लास में हम लोग इलिप्स जो एक टॉपिक है कोनिक सेक्शन के अंदर, तो उसके शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे हम लोग। तो इलिप्स में एसेंट्रिसिटी, सेंटर, वर्टेक्स, फोकस, लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। इलिप्स के हम लोग एसेंट्रिसिटी निकालना सीखेंगे, सेंटर फाइंड करना सीखेंगे, वर्टेक्स, फोकस एंड लेटस रेक्टम, ये इतना चीज हम लोग निकालना सीखेंगे ना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे 2 इक्वेशन लिख रखा हूँ, इक्वेशन एक ये इक्वेशन है और ये दोनों इलिप्स के इक्वेशन है। किसके इक्वेशन है? इलिप्स के, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि इलिप्स 2 तरह के बनते हैं। एक इलिप्स हमारा ऐसा बनता है, ये एक्सिस हो गया, और एक इलिप्स हमारा ऐसा बनता है, ये एक्स एक्सिस के अलाउ, ठीक है। एक इलिप्स बनता है एक्स एक्सिस के अलाउ, और एक इलिप्स बनता है हमारा वाई एक्सिस के अलाउ, ठीक है। एक बनता है हमारा वाई एक्सिस के अलावा, तो वो एलिप्स हमारा ऐसे होता है, ठीक है ना। ये 2 तरह के एलिप्स बनते हैं हमारे। अब ये 2 इक्वेशन में लिखा हूं, अब ये कैसे मालूम चलेगा कि किस तरह का एलिप्स बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जो एलिप्स का इक्वेशन दिया है, यहां से पहले हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालेंगे। आप जानते हैं कि एलिप्स के इक्वेशन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर निकालेंगे कैसे हम लोग। जो ए स्क्वायर होगा वो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। किसका कोफिशिएंट होगा? वाई स्क्वायर का। तो यहाँ वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर इक्वल टू 4। बी स्क्वायर जो होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। वो किसका होगा? एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। अब यहां से एक चीज देखिए, ए ग्रेटर देन बी, यहां पे क्या है? ए बी से बड़ा है। ए ग्रेटर देन बी, जहां जब ये कंडीशन हो ए बी से बड़ा हो तो इस तरह का एलिप्स बनेगा, ये वाला एलिप्स बनेगा ना, एक्स एक्सिस के अलाउ। और यहां पे देखिए, यहां मैं लिखूं अगर तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9, ए स्क्वायर क्या होगा? वाई स्क्वायर कोफिशिएंट ए स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बी स्क्वायर होगा। और बी स्क्वायर क्या है यहां पे? 25। तो यहां देखिए ए लेस देन बी है। ए क्या है? बी से छोटा है। तो जब ए बी से छोटा होगा तो इस तरह का एलिप्स बनेगा अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद चलेंगे इस क्वेश्चन पे ना। चलिए तो यहां से देखिए हमको क्या निकालना है, पहले उत्केंद्रता निकालेंगे, इसेंट्रिसिटी, ई निकालना सीखेंगे हम लोग। तो यहां पे ई का फार्मूला बनेगा E इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अगर बाई चांस आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करना है हमको, E इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, इसमें से जो छोटा है उसको ऊपर रखेंगे और जो बड़ा है उसको नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे छोटा क्या है? 1। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते अगर, तो 1 माइनस बी स्क्वायर कितना है? 1 अपान ए स्क्वायर कितना है? 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में 3 अपान 4, और 3 अपान 4 को थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा रूट 3 अपान 2। तो हमारी इस तरह से एसेंट्रिसिटी क्या आ गई? रूट 3 अपान 2, ठीक है ना। तो इस इलिप्स का हम लोग उत्केंद्रता निकाल लिए, इस एसेंट्रिसिटी फाइंड कर लिए। अब चलते हैं हम लोग सेंटर निकालने। अब क्या निकालेंगे हम लोग? सेंटर। सेंटर के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहां पे क्या है, सेंटर के लिए हमको एक्स वाई चाहिए। क्या चाहिए हमको? एक्स कामा वाई। तो एक्स कैसे आएगा? यहां पे जो एक्स स्क्वायर है प्लस 2x, इसका हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और वाई को कांस्टेंट मानेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और वाई को कांस्टेंट मानेंगे तो क्या आएगा? देखिए यहां पे इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x और ये हो जाएगा +2। इसको बराबर 0 कर देंगे
2x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो यहां से हमको x की वैल्यू मिलेगी। यहां से x कितना मिल जाएगा हमको, x मिल जाएगा यहां से -1। x क्या मिलेगा हमको, -1। इसी तरह y निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और x को कांस्टेंट रखेंगे। तो जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से देखिए ये बनेगा 8y और ये बनेगा -16 इक्वल टू 0। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो देखिए यहां से सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, मैं सेंटर को c से डिनोट कर रहा हूं, -1, 2। क्या हो जाएगा, -1, 2। तो इस तरह से हम लोग इसेंट्रिसिटी निकाल लिए, सेंटर भी निकाल लिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं वर्टेक्स निकालने। वर्टेक्स मतलब शीर्ष निकालना है, इस इलिप्स का वर्टेक्स निकालना है। अब देखिए वर्टेक्स में क्या होता है, जैसे ये इलिप्स है, इसमें इसके दो वर्टेक्स होते हैं। देखिए एक वर्टेक्स ये होता है, एक वर्टेक्स ये और एक वर्टेक्स ए, और इसके दो फोकस भी होते हैं, एक ये फोकस होता है और एक ये फोकस होता है। तो इसमें दो वर्टेक्स होते हैं और दो फोकस। इस तरह का जो इलिप्स बनेगा, ये वाला जो इलिप्स देखिए ध्यान से मैं यहां बना दे रहा हूं, ये वाला जो इलिप्स बनता है, इसके दो वर्टेक्स हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया और एक वर्टेक्स ये, और ये फोकस हो गया, ठीक है, दोनों फोकस हो गए, दो फोकस हो गए, दो वर्टेक्स हो गए। तो इसका जो वर्टेक्स का इक्वेशन होता है, वर्टेक्स जो होता है इस होता है +-a, 0। क्या होता है, +-a, 0। और जो फोकस होता है ये होता है +-ae, 0। ठीक है ना, दो होगा, एक +ae हो, 0, इधर वाला होगा -ae, 0। इस तरह जो दो वर्टेक्स हो गए, +a, 0, ये होगा -a, 0। ये दो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स कराते हैं इसके इलिप्स के, ठीक है ना। अब इसे ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए इसके दोनों के ऑर्डिनेट, जो y वाला पोजीशन है ये ऑर्डिनेट और एब्सिसा। तो देखिए इसमें वर्टेक्स में और फोकस में दोनों को जो ऑर्डिनेट है वो बराबर आ रहा है, ये भी 0 है तो ये भी 0। तो ये जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट मिला है, अगर हम वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिखे और फोकस का कोऑर्डिनेट लिखे तो इन दोनों में ऑर्डिनेट क्या होगा, ये 2 ही होगा, सेम होगा। अब देखिए जो सेंटर का ऑर्डिनेट होता है वही वर्टेक्स का और फोकस का ऑर्डिनेट होता है, मतलब ये जो 2 है ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी इस वर्टेक्स का जो ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 2 होगा, और फोकस का भी ऑर्डिनेट क्या होगा, 2। क्योंकि यहां से क्या मालूम चला हमको कि वर्टेक्स का और फोकस का दोनों का ऑर्डिनेट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस तरह मतलब जो सेंटर का ऑर्डिनेट होगा वही फोकस का ऑर्डिनेट होगा और वर्टेक्स का ऑर्डिनेट होगा। अब आपको लिखना है एक एब्सिसा लिखना है। तो एब्सिसा में क्या लिखेंगे हम लोग, ये -1 है तो -1 +-a, ये पूरा हो गया एब्सिसा। इसी तरह आप भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 +-a, 2। तो ये अब देखिए यहां पे हम लोग ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकलने जा रहा है, यहां से हम लोग +-a रखे। देखिए दो इसके वर्टेक्स हो गए, दो फोकस हो गए, दोनों दो होंगे। तो यहां से मैं अगर a की वैल्यू रखूं, देखिए यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आएगी 2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तब यहां पे हम लोग रखें अगर, तो देखिए कैसे बनेगा ये, -1 +-2, 2 ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अगर इन दोनों इसको सॉल्व करो तो देखिए दो आएगा, एक बार प्लस लूंगा मैं, ये प्लस है, एक बार प्लस लूंगा तो ये बनेगा -1 +2, मतलब 1, 2 बन जाएगा। ये क्या बनेगा, 1, 2 वर्टेक्स बन जाएगा। फिर इसमें जो ऐसे जब माइनस लूंगा तो ये बनेगा -1 -2 -3, 2। इस तरह से दो वर्टेक्स आ गए, एक आ गया 1, 2 और दूसरा आ गया -3, 2। अब इस तरह इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पे मैं वैल्यू रखूं अगर, तो -1 + a कितना है, 2 है, 2, और एसेंट्रिसिटी कितना आया है, √3/2, 2। ये इस तरह बनेगा। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, मैं इधर कर देता हूं, तो ये क्या बनेगा फाइनली, -1 ± √3, 2 ये बनेगा, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखिए, एक बार प्लस को लेके करेंगे, एक बार माइनस को। तो प्लस लेके करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -1 प्लस √3, 2। एक तो ये हो गया फोकस, और दूसरा क्या होगा, -1 माइनस √3, 2। तो ये दो फोकस आ गए और ये दो वर्टेक्स आ गए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग वर्टेक्स निकाल लिए और फोकस निकाल लिए। अब लास्ट में निकालना है लेटस रेक्टम, जिसको बोलते हैं नाभिलम। तो नाभिलम का फार्मूला क्या होता है इसके लिए, इस इलिप्स के लिए नाभिलम का फार्मूला होता है 2b² अपॉन a। क्या होता है, 2b² अपॉन a। तो आप देखिए b की वैल्यू पता है, b² कितना है 1 और a कितना है 2। तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू b² जगह क्या रखेंगे 1 और a की जगह क्या रखूंगा 2। तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इस तरह से ये जो इक्वेशन दिया था इलिप्स का, इसका हम लोग इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लिए, सेंटर फाइंड कर लिए, वर्टेक्स फाइंड कर लिए, फोकस और लेटस रेक्टम, ठीक है ना। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम चलेंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन करेंगे और इसके लिए हम लोग एसेंट्री सेंटर सब निकालेंगे ना। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा इक्वेशन दिया है इलिप्स का ना। तो यहां से हमको क्या मालूम चला था कि a² क्या हम निकाले थे, a² इक्वल टू, इसमें जो a² होगा y² कोफिशिएंट और b² जो होगा x² कोफिशिएंट। तो a² कितना आ जाएगा 9 और b² कितना आ जाएगा 25। अब यहां पे क्या हो रहा है, a लेस देन b, a लेस देन b। तो किस तरह का हमारा इलिप्स बनेगा, इलिप्स बनेगा हमारा along y एक्सिस ना, इस तरह का इलिप्स बनेगा, ठीक है ना। ये इस तरह का इलिप्स बनेगा। तो इसके ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों वर्टेक्स हो जाएंगे। इलिप्स ऐसे आएगा थोड़ा सा, इस तरह का इलिप्स बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा देखिए ये कहलाएगा वर्टेक्स, ये कहलाएगा वर्टेक्स और ये कहलाएगी इसकी नाभि, ठीक है ना। नाभि कहलाएगी फोकस। तो पहले हम निकालेंगे इसेंट्रिसिटी। क्या निकालेंगे पहले हम लोग, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ई क्या निकालेंगे हम लोग, ई। तो ई का फार्मूला क्या बन जाएगा, √1 माइनस a² अपॉन b²। क्या बनेगा, अगर मान लीजिए बाई चांस आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस छोटे को ऊपर लिखेंगे और बड़े को नीचे। अगर उल्टा लिख देंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव आ जाएगा इस स्क्वायर रूट में, तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा ना। इसलिए हमेशा ऊपर छोटा रहेगा नीचे बड़ा रहेगा। तो मैं यहां पे वैल्यू रखूं तो ये आ जाएगा ऐसे 1 माइनस 9 अपॉन 25। इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा ये 16 अपॉन 25 और 16 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 4 अपॉन 5। तो इस तरह से हमको एसेंट्रिसिटी मिल गई 4 अपॉन 5। एसेंट्रिसिटी के बाद हमको चलना है सेंटर पे। क्या चलना है, सेंटर, सेंटर निकालना है। तो सेंटर कैसे निकालेंगे हम लोग,
सेंटर के लिए हम लोग क्या काम किए थे कि एक बार इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x मिलेगा, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y मिलेगा। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, और जो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। तो जब x निकालना है तो मैं इसको x के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन करूंगा और y को कांस्टेंट मानूंगा। तो देखिए क्या होगा, 50x, इसका डिफरेंशिएशन 50x माइनस 150 इक्वल टू 0। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिल जाएगा यहां से हमको 3। क्या मिलेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3। इसी तरह जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और x को कांस्टेंट रखेंगे तो ये आएगा 18y माइनस 90। क्या हो जाएगा ये 18y माइनस 90 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से हमको y निकल के आएगा, y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है ना, y 5 हो गया। अब हम यहां से सेंटर लिख सकते हैं। हमारा सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर को मैं c से डिनोट कर रहा हूं, सेंटर हो जाएगा 3, 5। तो इस तरह से हम लोग सेंटर भी निकाल लिए। अब चलते हैं वर्टेक्स पे। तो मैं वर्टेक्स और फोकस दोनों एक साथ निकालेंगे हम लोग। वर्टेक्स भी निकालना है और फोकस F। ठीक है, ये दोनों चीज निकालेंगे हम लोग। अब देखिए यहां पे क्या होता है, जो ये वाला इलिप्स होता है अलोंग y एक्सिस, तो इसका जो वर्टेक्स ये होता है वर्टेक्स। ये क्या होता है, वर्टेक्स। इसका इक्वेशन होता है, वर्टेक्स होता है 0, प्लस माइनस b, और ये नाभि होगी फोकस, ये होता है 0, प्लस माइनस बी। क्या होता है ये 0, प्लस माइनस बी, क्योंकि ये अलोंग y एक्सिस है। तो y एक्सिस पे देखो, यहाँ पे देखिए एफ सीसा 0 आ रहा है, एफ सीसा क्या आ रहा है। अब इसमें देखिए वर्टेक्स में और फोकस में दोनों में एफ सीसा सेम आ रहा है। इसका मतलब जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है, तो जिसका इसमें जो एफ सीसा 3 है, इन दोनों का एफ सीसा भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैं अगर लिखूं तो यहां पे इसका एफ सीसा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका एफ सीसा 3 हो जाएगा और इसका भी एफ सीसा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये भी 3 और ये 3। अब देखिए हमको लिखना है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये दिया है 5, तो हम क्या करेंगे 5 और प्लस माइनस बी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 5 प्लस माइनस बी, और यहां पे क्या लिख देंगे 5 प्लस माइनस बी, 5 प्लस माइनस बी। अब यहां पे मैं इसकी अगर वैल्यू रख दूं तो यहां देखिए, यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी 3 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो यही वैल्यू हम लोग यहां रखेंगे। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, मैं बराबर लिख देता हूं यहाँ पे, इक्वल टू ये बनेगा 3, 5 प्लस माइनस 5। अब एक बार हम प्लस लेके लिखेंगे, एक बार माइनस लेके। जब प्लस लेके लिखेंगे तो ये बनेगा 3, 10, और जब माइनस लेंगे तो बनेगा 3, 0। तो इस तरह से दो वर्टेक्स आ गए, एक आया 3, 10 और दूसरा आ गया 3, 0। अब आते हैं फोकस पे। अब देखिए फोकस में क्या करेंगे हम लोग, यहां वैल्यू रखेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 3, 5 प्लस माइनस बी है हमारा 5, और ई कितना आया है 4/5। सेंट्रिसिटी कितना है 4/5। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, तो फाइनली बनेगा क्या, ये 3, 5 प्लस माइनस 4 ऐसे बन जाएगा। एक बार प्लस लेंगे तो एक मिलेगा फोकस, एक बार माइनस लेंगे तो दूसरा फोकस मिलेगा। तो जब प्लस लूंगा तो बनेगा 3, 9, और जब माइनस लूंगा तो बनेगा 3, 1। तो इस तरह से हम लोग दो फोकस निकाल लिए इसके। अब इसमें एक बचा है लेटस रेक्टम। मैं लेटस रेक्टम यहां निकाल देता हूं। लेटस रेक्टम, जब लेटस रेक्टम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका लेटस रेक्टम फार्मूला होता है 2a² क्या होता है 2a² वैल्यू रख दीजिए। तो 2a² की वैल्यू कितनी आई है 9, और b कितना है 5, तो ये हो जाएगा 18/5। तो इस तरह से दो तरह के एलिप्स हम लोग देखे, और दोनों का हम लोग एसेंट्रिसिटी, सेंटर, फोकस, वर्टेक्स
और लेटेस्ट रेक्टम फाइंड किए। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे आप सवाल आप चाहे तो प्रैक्टिस में कर सकते हैं, जिससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और स्पीड भी बढ़ जाएगी ना। अगर आप इसको आप ये प्रैक्टिस में हो जाए तो बहुत कम समय में इसको कर सकते हैं ना। तो इस तरह से अगर हम करते हैं इसको जनरल मेथड से तो कम से कम 10 मिनट एक सवाल में लगता है। अगर आप ये इसको सीख लेंगे तो बहुत कम समय में आप लोग इसको निकाल सकते हैं ना। तो आज की क्लास में हम लोग एलिप्स शॉर्ट ट्रिक के बारे में सीखे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो आज की क्लास में इतना रह लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर किसी शॉर्ट ट्रिक के साथ आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।